हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है और एक बार फिर यह यहाँ पर चर्चा में है। चर्चा में होने के पीछे अगर कारण पूछें आप तो यहाँ के पूर्व प्राइम मिनिस्टर जो कि हैं इमरान खान, ये क्या हैं, इसका कारण बने हुए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये चर्चा में हैं क्यों, राइट। और यहाँ पर इनकी पार्टी के करीब 4000 लोगों को पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया गया है, या कह सकते हैं यहाँ की जो आर्मी है उसके द्वारा डिटेन कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है, राइट। तो उसके पीछे कारण क्या है। और यहाँ पर एक नाम बहुत आगे निकल के आ रहा है, फाइनल कॉल। तो इनके द्वारा जो फाइनल कॉल की गई है उसका मतलब क्या है, राइट। तो आइए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ इमरान खान सपोर्टर डिटेन्ड, यानी कि हज़ारों की संख्या में इनके जो समर्थक हैं उनको डिटेन किया गया है, पकड़ लिया गया है। और पकड़ा क्यों गया है, आइए उसको भी जानते हैं। तो देखिए, 24 नवंबर को इमरान खान की अपील पर क्या है, इस्लामाबाद में प्रदर्शन शुरू हो गए थे। इन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट को नाम दिया गया था कि ये क्या है, फाइनल कॉल है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने अपने समर्थकों से कहा था कि या तो आइए और प्रोटेस्ट करिए या फिर आप पार्टी छोड़ दीजिए, राइट। इसलिए इसको नाम क्या दिया गया है, फाइनल कॉल दिया गया। और साथ ही साथ इनका कहना ये भी था कि अगर आप हमें रिलीज़ नहीं करवा पा रहे हैं, यानी कि जो भी ये प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें कुछ मेन डिमांडें रखी गई हैं, जिनमें से 3 डिमांड रखी गई हैं। आगे हम लोग एक एक करके उन चीज़ों को जानेंगे। तो इसको लेकर के यहाँ पर क्या है, इनके सपोर्टर जो है ग्राउंड लेवल पर आते हैं और यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, जिसमें पुलिस ने जो है 4000 से ज़्यादा जो इमरान खान के समर्थक थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ये प्रदर्शन ऐसे टाइम पीरियड पर हो रहे हैं जो बहुत ही क्या है, इनके लिए क्रूशियल है। यानी कि पहली बात तो इनकी इकोनॉमी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान फाइनल कॉल फॉर इमरान खान रिलीज से सपोर्टर, यानी कि इनकी मेन डिमांड जो है वो ये है कि ये इमरान खान को रिलीज़ कराना चाहते हैं। इसीलिए इसको जो है नाम दिया गया है फाइनल कॉल। द प्रोटेस्ट मार्च विच खान हैज डिस्क्राइब्ड एज द फाइनल कॉल इज वन ऑफ मैनी हिज पार्टी हैड हेल्ड टू सीक हिज रिलीज सिंस ही वाज जेल्ड इन अगस्त लास्ट ईयर। यानी साल 2023 में अगस्त के महीने में क्या है, इनको जेल हो गई थी और उसके बाद से क्या है, ये इनका फाइनल कॉल यहाँ पर देखने को मिल रहा है अपने सपोर्टर्स के जरिए, राइट। अब यहाँ पर हम लोग समझें तो ये ऐसे टाइम पीरियड पर प्रोटेस्ट इनके द्वारा बुलाया गया है, या कह सकते हैं कि जो भी ये प्रदर्शन करने के लिए इनकी रिहाई के लिए मांग की जा रही है वो ऐसे टाइम पर मांग की जा रही है जब यहाँ पर बेलारूस के राष्ट्रपति, जिनका नाम क्या है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ये क्या है, इस देश की यात्रा करने के लिए आए हुए हैं। अब ऐसे में अगर किसी भी पार्टी के समर्थक जो हैं वो कैपिटल में आकर के और बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं, दंगा फसाद होता है, तो कहीं ना कहीं उस देश के लिए थोड़ा सा ये एम्बैरसिंग होता है। इसी वजह से यहाँ के जो करंट पीएम है, यानी कि शहबाज शरीफ ने यहाँ पर इनके हिसाब से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। और पुख्ता इंतजाम में इन्होंने किया क्या था कि जो प्रोटेस्ट होने वाला था उसके एक दिन पहले ही यहाँ पर क्या है, कंटेनर लगा दिए गए थे। बड़े बड़े कंटेनरों का इस्तेमाल किया गया था। इसको आप चाहें तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता भी हूँ। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इन प्रोटेस्ट को लेकर के इस तरह के जो ये देख पा रहे होंगे, ये हुंडई, ये आप देख पा रहे होंगे पीछे, इस तरह के कंटेनर यहाँ पर इस्तेमाल किए गए थे। और इन कंटेनर के लगाने के पीछे कारण यही था कि लोगों को क्या किया जा सके, रोका जा सके। यानी कि इन कंटेनरों को पार करके ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये देख सकते हैं आप, 3 कंटेनर जो है एक साथ लगाए गए और पूरे रोड को क्या किया गया है, ब्लॉक किया गया है, राइट। तो इस वजह से यहाँ पर लगाए गए ताकि जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको की यात्रा है वो क्या है, इसमें बाधित नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान का ही एक मीडिया आउटलेट है डॉन, इसके द्वारा जो है ये छापा गया है आर्टिकल, बेलारूस प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको अराइव इन पाकिस्तान ऑन 3 डे स्टेट विजिट, यानी कि 3 दिनों की यात्रा पर क्या है, ये पाकिस्तान आए हुए हैं, राइट। अब आगे हम लोग समझें जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी मुख्य मांगें क्या हैं, यानी कि ये क्या डिमांड कर रहे हैं और किस वजह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो देखिए, इन प्रदर्शनकारियों की 3 यहाँ पर क्या है, मेन मांगें हैं, जिसमें से सबसे पहली डिमांड यही है कि जो पाकिस्तान के पूर्व पीएम हैं, यानी कि इमरान खान की जो पार्टी है, इनकी पार्टी का नाम क्या है, तो तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी, यानी कि पीटीआई। और इनकी पहली और सबसे जो बड़ी मांग है वो यही है कि इमरान खान को क्या किया जाए, रिहा किया जाए, राइट। और दूसरी मांग इनके द्वारा ये की जा रही है कि 2024 में जो चुनावों के नतीजे को मानना और पाकिस्तानी संसद में पास अदालतों की ताकत कम करने वाले 26वें संविधान संशोधन एक्ट को वापस लेना। ये इसलिए ऐसी मांग कर रहे हैं कि अगर ये संशोधन वापस ले लिया जाएगा, जो 26वां संशोधन किया गया है जिससे अदालतों की ताकत कम कर दी गई है और संसद को ज़्यादा बल दिया गया है, जिससे इनको बेल मिलने में भी क्या दिक्कत हो रही है और ये छूट करके वहाँ से नहीं आ पा रहे हैं। इस वजह से इनकी मांग ये भी है कि क्या किया जाए, इसमें संशोधन एक्ट को वापस लिया जाए। साथ ही यहाँ पर और भी मांग की जा रही है कि ये जो भी डिमांड्स हैं ये खुद क्या है, इमरान खान के द्वारा यहाँ पर रखी गई थी। इमरान खान ने खुद इस विरोध प्रदर्शन के लिए अपील की थी और उन्होंने कहा था कि
उन्होंने पीटीआई कार्यकर्ताओं से 24 नवंबर को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने या पार्टी छोड़ने के लिए कहा था। और इसी वजह से इसको क्या नाम दिया गया था, फाइनल कॉल नाम दिया गया था कि अब ये क्या है, अंतिम समय है, अगर आप वाकई पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो आइए और हमारा समर्थन करिए। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पूरे सिनेरियो को लेकर के यहाँ पर इनके जो समर्थक हैं इनके जो समर्थक हैं इनको अरेस्ट कर लिया गया है। पाकिस्तानी पुलिस अरेस्ट थाउजेंड्स ऑफ इमरान खान सपोर्टर एज कैपिटल अंडर लॉकडाउन अहेड ऑफ रैली। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर लॉकडाउन जैसे हालात इन्होंने बना दिए हैं, यानी कि इतनी ज़्यादा यहाँ पर फोर्स को तैनात कर दिया गया है ताकि जो इमरान खान के समर्थक हैं वो क्या हैं, चीज़ों पे बाधा न डाल सकें। और हर जगह इंटरनेट शट डाउन कर दिया गया और जो भी बेसिक सुविधाएं हैं उनके लिए लोगों को दिक्कतों का सामना भी यहाँ पर करना पड़ रहा है। राइट, इसके अलावा हम लोग देखें तो आखिर थोड़ा ये भी समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर जो पाकिस्तान के पूर्व पीएम है इमरान खान, उनको क्या दिक्कत हुई है और किस वजह से क्या है ये जेल काट रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर 100 से ज़्यादा क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए हैं। राइट, और आपको मालूम होगा कि काफ़ी हो हल्ला हुआ था जब इसको गिरफ्तार किया गया था साल 2023 में। 5 अगस्त 2023 को तोसा खाना के केस में इनको दोषी करार दिया गया था। अब यहाँ पर मैं इस चीज़ को नहीं बताने जा रहा है कि तोसा खाना क्या है, क्योंकि इस चीज़ को मैंने पहले ही ऑलरेडी कवर कर रखा है। आपको नहीं आइडिया है ये केस क्या था तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं वीडियो को। राइट, और यहाँ पर जो इस्लामाबाद का जमान पार्क इनका घर था जहाँ पर स्थित था, वहाँ से गिरफ्तार करके इनको सीधे जेल भेज दिया गया था। राइट, और उसके अलावा फिर भी ये देखा गया कि इनकी पार्टी जो है यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी जो है उसकी पकड़ ग्राउंड लेवल पर काफ़ी मजबूत रही थी, क्योंकि इनकी पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार यहाँ पर छीन लिया गया था और इनको अधिकार नहीं दिया गया था। इसके बावजूद भी क्या है, इनकी पार्टी के जो नेता हैं वो चुनाव लड़ते हैं और यहाँ पर करीब 93 सीटें जीत कर आते हैं। हालांकि कंप्लीट जो यहाँ पर आपको सरकार बनाने के लिए 342 सीटों में से 93 सीटें इनको मिली थी, यानी कि इसकी आधी सीटें आपको सरकार बनाने के लिए चाहिए होगा। लेकिन हुआ क्या था यहाँ पर कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन दोनों ने मिलकर के सरकार बना ली थी और उसी के नेता हैं जो शहबाज शरीफ यहाँ पर प्रधानमंत्री बने बैठे हुए हैं। राइट, और इस पूरे इवेंट को यहाँ जो इनकी वाइफ थी बुशरा बीबी, उनने भी लीड किया है। जरा मैं चाहता हूँ कि इनके द्वारा जो कॉल की गई है यहाँ पर, यह कह सकते हैं कि जो इस पूरे प्रोटेस्ट को बुलाया गया है उसको कैसे लीड करके लिया जा रहा है, आप वो भी देखिए। जरा इस क्लिप को आप यहाँ पर देख सकते हैं। राइट, वो सब चीजें मंदिर में आम पर आनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि क्या वजूहात थी कि उन्होंने पार्टी से बगावत की, उन्हें कितना तंग किया। ये यहाँ पर जो आवाज़ आप सुन पा रहे हैं वो इनकी वाइफ बुशरा बीबी हैं, जिनके द्वारा इस प्रोटेस्ट को लीड किया जा रहा है। यहाँ पर आप जरा इनको बोलते हुए सुनिए। वो सब चीजें मंदिर में आम पर आनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि क्या वजूहात थी कि उन्होंने पार्टी से बगावत की, उन्हें कितना तंग किया गया कि वो पार्टी के साथ स्टैंड करने से घबरा गए और हट गए। तो लिहाजा अब वक्त है कि बाहें खोलकर सबको, जितने मुखालफिन भी हैं, नाराज लोग हैं, सबको शामिल करके, क्योंकि हम पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं। अब बनेगा नया पाकिस्तान, अब आएगी तब्दीली। देख सकते हैं जब ये नए पाकिस्तान की यहाँ बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इनमें जोश दिखाई नहीं दे रहा है चीज़ों को लेकर के। खैर आइए, इमरान खान है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये जो है इनके यहाँ इनके द्वारा स्पीच दी गई और कह सकते हैं इस प्रोटेस्ट को लीड किया गया इस तरीके से। और इसके बाद जो है इनके समर्थक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेन जगह है जहाँ पर ये चौक जगह इसको बोलते हैं, यहाँ पर ये पहुँचना चाह रहे थे, वहाँ पर ये पहुँच गए। तो ये क्या था, इनके जो प्रोटेस्ट है उसके कुछ विजुअल्स थे। आई होप कि आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आई होंगी और इसको लेकर के द हिंदू और जितने भी वर्ल्ड के मीडिया आउटलेट हैं उनके द्वारा इन प्रॉपर इसको कवर किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि बीबीसी ने भी इसको लेकर के छापा हुआ है यहाँ पर कि पाकिस्तान पुलिस क्लैश विद इमरान खान सपोर्टर डिमांडिंग हिज रिलीज़। और सबसे ज़्यादा मांग यही की जा रही है कि क्या किया जाए, इनको यहाँ पर छोड़ दिया जाए। सबसे पहली डिमांड यही है। और यहाँ पर बैरिकेटिंग से लेकर के इस तरह का फोर्स का डिप्लॉयमेंट और कंटेनर का इस्तेमाल, यानी कि जितने भी हथकंडे अपनाए जा सकते थे पाकिस्तान सरकार के द्वारा वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल क्या है, अभी भी इनकी मांग, पीटीआई की मांग यही है कि हम अपने लीडर को यहाँ पर आज़ाद करा करके ही मानेंगे। अब सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह भी उठता है
कि सरकार के द्वारा क्या कहा गया है। तो देखिए सरकार का कहना ये है कि जो भी यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं वो कोर्ट के जरिए हो रही हैं और हम कोर्ट की रूलिंग में दखल नहीं दे सकते हैं, राइट। इस तरीके से लेकर चीज़ों को यहाँ पर चला जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय पर यहाँ पर और क्या क्या देखने को मिलता है और किन किन चीज़ों को इनको यहाँ पर फेस करना पड़ता है, राइट। या कुछ और भी यहाँ पर अगर डेवलपमेंट होती है तो निश्चित तौर पर इससे संबंधित वीडियो लेकर के मैं आपके लिए जरूर आऊँगा। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरा बनाया हुआ कॉन्टेंट जरा भी पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।